हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू की ऑफ बायो क्लास 9। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, तो आ जाते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता है कि डिफाइन द टर्म टिश्यू, मतलब व्हाट इज टिश्यू। सो टिश्यू इज अ group of cells that are similar in structure and organized together to perform a specific task। इसका मतलब ये है कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। हमें पता है ना सेल्स क्या होता है, तो बस सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, लेकिन वो जो कि एक ही तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं और एक ही स्पेसिफिक टास्क यानी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई सेल खाना पकाने का काम करता है, तो उसका ये तो मतलब जो सेल्स खाना पकाने का काम करते हो वो एक साथ हो, उनका सेम स्ट्रक्चर हो, तो वो कहेंगे एक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द जाइलम टिश्यू। सो दे आर ट्रैकियाट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इन सबको हमने पढ़ा है। देखिए पहले ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो मुझे नहीं लग रहा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फिर मैं बता देती हूँ, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल ट्रांसफ़र करता है टू द प्लांट। हाँ, प्लांट में रूट से बाकी प्लांट के पार्ट्स में, और ये उसके टाइप्स हो गए अलग अलग। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, अब हम प्लांट की बात हो रही है। देखिए इधर सिंपल टिश्यू, दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, हमें पता है। और ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं उसमें एक ही टाइप वैरायटी के या फिर एक ही टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो मोर देन, ठीक है, एक से ज़्यादा वैराइटीज़ के टाइप्स के सेल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो सेल सिंपल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा या फिर कम थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं देखने में स्ट्रक्चर में, और वो एक ही वैरायटी या एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमें नाम से पता चल रहा है उसमें डिफरेंट टाइप्स देखिए एक टिश्यू होता है, उसके टिश्यू के अंदर भी सेल्स के टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू। ठीक है, अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जाइलम टिश्यू की टाइप्स है ना ट्रैकियार्ड, तो हम वही चीज़ कर देते हैं। वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो तो फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। फूड स्टोर भी कह सकते, वाटर स्टोर करने में। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। फिर सिंपल टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं। वो होता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा। हम सबको पता ही वो क्या होता है। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स की बात करें तो जाइलम होता है और फोलम होता है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें डिफरेंस करना है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा में ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, सेल वॉल के बेसिस पे बोला है। आपको पूरी डिफरेंस नहीं बताने की ज़रूरत है, सिर्फ सेल वॉल का बता दो। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती हैं वो थिन होती है, पतली होती है, और जो पैरेन्काइमा के अंदर के सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, टाइट नहीं होते, थोड़े गैप होता है उनमें बड़ा, एज़ कम्पेयर टू कॉलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा। ये थोड़ा सा सेल्फ हो गया। देखिए आगे, कॉलेनकाइमा में जो सेल वॉल होता है वो इरेगुलरली थिकेड एट कॉर्नर्स। यानी सपोज कीजिए ये हमारा हो गया सेल, ये कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, तो ये जो थिक है ना वो सिर्फ कॉर्नर पे ही थिकनेस दिखाई देगी, बाकी सब ये जो है ना पतला रहता है, और पूरा थिक कॉर्नर्स पे होते हैं इसकी सेल वॉल।
ठीक है, और बहुत ही कम स्पेस होता है बिटवीन देयर सेल्स। फिर स्कैलेनकाइमा की बात करते हैं। जो सेल वॉल होती है स्कैलेनकाइमा की, वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है पूरे साइड से, ठीक है। हमने अभी बात की थी कॉलिनकाइमा की, उसकी सिर्फ कॉर्नर्स भी थिक होती है सेल वॉल, लेकिन इसमें पूरी सेल वॉल जो होती है ना बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, ठीक हो गया। और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में उसके। फिर ये देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बताना था हमें। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। बहुत ईजी है, हमें पता है कि हम छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं, जो स्टोमेटा होते हैं ना, हम उसका स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, जैसे कि किडनीज हमारी ऐसे होती है ना, है ना, संतरे का शेप भी ले सकता है, 2 किडनी ऐसे जो लगी होती है वैसी शेप का स्टोमेटा होता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस? CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विथ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड फंक्शन होता है स्टोमेटा का टू इवेपोरेट, और या फिर आप बोल सकते हो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस occurs through the stomata. Thus stomata helps in process of transpiration. पढ़ा था हमने, रिमेंबर? यस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें डायग्राम बताना है। उसमें हमें डायग्राम में शो करना है डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। हमने 3 टाइप्स के मसल फाइबर्स पढ़े थे, है ना, यानी मसल के टाइप एक तरह से आप बोल सकते हो, या ठीक है। तो हमने पढ़े थे स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल, जिसको मतलब स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर भी कहते हैं, और कार्डियक मसल। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा है स्ट्रेटेड मसल फाइबर का। आपके बुक में ना बहुत ज़्यादा क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ब्रांच मतलब पेड़ का ऐसे डंडा टाइप का बोल सकते हो, और ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है, बीच में ऐसे ऐसे उसके ऐसे से रहता है। अब डायग्राम में देख रहे हो ना, तो ये जो चीज़ होती है ना ऊपर जो उठी होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लाई, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये लाइंस जो पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशन। ये हो गया आपकी। फिर ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। तो ये इसका डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है ये भी। इसको बस ऐसे ऐसे करके बना देना है, बहुत ही ईजीली ना आप बना सकते हो सकता है कुछ बच्चों को देखने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट बहुत ही सिंपल है। तो ये जो चीज़ देख रहे हो ना, तो ये होते हैं स्पिंडल शेप मसल सेल, और ये जो बीच में ऐसे गोला सा दिख रहा है ये हमारा होता है न्यूक्लियस। इसकी भी लेबलिंग हो गई है ना, डायग्राम शो करके उसको डिफरेंस बताना, तो ये इससे लेबल कर दो। तो देख लो, ये हमारा हो गया कार्डियक मसल फाइबर का, कार्डियक सॉरी। तो ये जो बीच में आपको दिख ही रहा है ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, न्यूक्लियाई बोल सकते हो। फिर ये हमारा जो होता है क्रॉस स्ट्रिएशंस होते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ आपको ये पर्पल पर्पल कलर की दिख रही है ना, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, डिस्क। तो ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, अभी जिनको नहीं पता चल रहा था कार्डियक मसल क्या होते हैं, अब पता चल जाएगा। तो उस कार्डियक मसल का काम होता है टू कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी हमारा हार्ट जो पंप होता है ना, धुक 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 धुक, तो ये कौन करता है? ये हमारा कार्डियक मसल करता है, और अदरवाइज हम इसको कह सकते हैं पंपिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, पंपिंग ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है कि इसी की वजह से हमें आंसर लिखना है। द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट मतलब होता है ना लोकेशन, कहाँ पे वो लोकेटेड है हमारी बॉडी में। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अभी हमने ये जो डायग्राम्स देखे हैं ना, ये सब, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, जो स्ट्रेटेड मसल है
वो कैसी सिलेंड्रिकल शेप की है। और अनस्ट्रेटेड मसल यानी स्मूथ मसल, ठीक है, उसकी जो सेल्स है ना तो ऐसे से लंबी लंबी सी है ना, ऐसी लंबी लंबी सी है। और जो कार्डियक मसल है वो कैसी है, वो भी सिलेंड्रिकल है, अभी हमने देखा है ना। और अब फिर और देखो यहाँ पे, तो हमने देखा था ना ये स्ट्रेटेड मसल एकदम ऐसे निकली हुई है, ऐसे करके निकली हुई है ना। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं दिख रही है, मतलब ब्रांच्ड टाइप नहीं है, ऐसे नहीं। ब्रांच तब कहते हैं जब ऐसे करके कुछ जुड़ा होता है, हमें पता है ना। तो स्ट्रेटेड मसल में तो हमने देख ही लिया है कि वो ब्रांच्ड नहीं होती है, नॉट ब्रांच्ड यानी अनब्रांच्ड है। और अनस्ट्रेटेड मसल में भी अनब्रांच्ड है, ठीक है, उसमें भी ब्रांच नहीं है, एक दूसरे से ऐसे निकली हुई नहीं है, ठीक है। आगे देख लो, कार्डियक मसल ब्रांच्ड है। अब ये पेड़ जैसे ही लग रहा है ना हमको, ये देखो पेड़ जैसा, तो वही चीज़ है यहाँ पे बात की गई हो कि वो अनब्रांच्ड होती हैं। फिर जो है ना ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोकेशन के बेसिस पे देख लेते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेड मसल है वो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे हैंड्स पर, हमें लेग्स पे, हमारे टंग पे और कई सारी जगह, मतलब वॉलेंट्री प्लेसेस पर। और अनस्ट्रेटेड मसल यानी स्मूथ मसल हमारी इनवॉलेंट्री पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं, यानी हम अब उसको क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते चीज़ें। जैसे कि डाइजेशन होता है वो इनवॉलेंट्री है, यानी हम जो सोच रहे हैं कि डाइजेशन अभी मत हो, तो ऐसा तो रुक नहीं जाएगा, वो तो अपने आप ही चल रहा है ना, हमारी मर्ज़ी से तो नहीं चल रहा, वो इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है। और फिर हमारी आ जाती है कार्डियक मसल, वो क्या होती हैं, वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं। वो हमने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट करती है, यानी पंप करती है हार्ट को, तो ये भी इनवॉलेंट्री है, हम अपने हिसाब से तो अपना हार्ट नहीं चला सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो ये हमारा है न्यूरॉन का लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस टाइप जो आपको निकली हुई दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। और ये जो ऐसे ये जो आप कह सकते हो स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में आपको ये चीज़ दिख रही है ना, इनके बीच में क्या है, गैप है कुछ, आप देख सकते हो यहाँ पे गैप्स। तो इस गैप को हम कहते हैं एक्सॉन। उसके बाद ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ पे ऐसे यहाँ भी ब्रांच्ड टाइप है, तो इसकी जो एंड पे यहाँ पे डॉट जैसा आपको दिख रहा हो, ये हमारी होती है नर्व एंडिंग। तो ये हमारा हो गया लेबल्ड डायग्राम। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव में तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वन वर्ड आंसर भी बोल सकते हैं। हमें नेम द फॉलोइंग करना है, ये हमें पार्ट्स दिए हैं, इसमें हमें नाम बताना है, इसका आंसर्स क्या है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है ए, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, ठीक है। बी है टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस की बात की जा रही है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। फिर कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, तो बहुत ही सिंपल है। फिर हमारा है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, अभी हमने देखा, ठीक है। तो टिश्यू जो कि हमारी इनर लाइनिंग बनाता है हमारे माउथ की, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब बनाता है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू का मैं एक बार बता भी देती हूँ काम, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर हमारी शरीर में बनाता है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो फिर टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन, है ना। हमारे जो हैंड है, ये देखिए हमारा मान लीजिए हैंड हो गया, और सपोज़ कीजिए हमारी हड्डी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारी हड्डी होती है, तो
क्या होता है, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारी बोन को, मतलब ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बोन को अपनी, जो ये मसल्स होती है ना, यहाँ पे मसल्स होती है ना, तो मसल से कनेक्ट करती है। वो कौन कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है टेंडन्स, ठीक है, जिसको आप डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हो। इन शॉर्ट टेंडन्स बोल दो बस, ठीक है। सी पार्ट है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। अभी हमने देखा था फ्लोएम, फोइलम, है ना। और जाइलम क्या कहते हैं? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि लेकिन फोइलम क्या कहते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। फिर डी पार्ट है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, है ना। इतने मोटे कैसे हो जाते हैं? एक टिश्यू होता है जो कि क्या करता है? लगातार फैट स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। वो हमारा जो फैट है वो इकट्ठा करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। फिर ई पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी हम अब देखिए हमारे शरीर में ऐसे फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब फ्लूइड मटेरियल आप कह सकते हो। मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है ना। तो और अच्छे से तो आप इसे हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये फ्लूइड मटेरियल होता है जो हमारे ओवरऑल बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही कनेक्टिव आप कह सकते हो। तो कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं ब्लड को। ब्लड तो पूरे शरीर में फ्लो करता रहता है ना, दैट्स वाई। फिर टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन आर ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस नहीं होता। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू in the following: skin, bark of tree, bone, lining of kidney, tube, vesicular bundle। तो इन सब में कौन कौन से टिश्यू होते हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। स्किन में हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद बार्क ऑफ ट्री में होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, बोन में हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, और लाइनिंग ऑफ ट्यूब में होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियन टिश्यू, ठीक है। फिर वेस्कुलर बंडल में होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ प्रेजेंट। तो पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, और ऐसे रीजन्स में होता है, मतलब ये सारे रीजन्स में हमारा क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू में होता है, एक तरह से आप कह सकते हो प्लांट्स में होता है ये। फिर 13th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मस इन प्लांट्स, ठीक है। तो एपिडर्मस आउटर कवरिंग में, ठीक है, वो भी एपी मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एपी मतलब होता है आउटर, तो ठीक है, इसलिए आप इससे याद कर सकते हो। तो एपिडर्मस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटर सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी। द सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस, है ना, तो वैसे ही सेल्स में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो एपिडर्मस आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और वो एक कॉन्टीन्यूअस, अभी हमने पढ़ा था ना, उसमें टाइज भी थे, ऐसे ऐसे कॉन्टीन्यूअस लेयर फॉर्म करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो फिर इट परफॉर्म्स फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो ये जो है ये 3 फंक्शंस हैं रिटर्न जो कि ये परफॉर्म करता है। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी, यानी प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कोई भी मैकेनिकल इंजरी हम कर देते हैं ना, जैसे कि प्लांट के साथ, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। फिर इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। हो गया ये। 14th क्वेश्चन है, एक तरह से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही सिंपल बताएगा, ये प्रोटेक्ट करता है। डन। 14th क्वेश्चन है हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा था कि कॉर्क में हमने डेड सेल पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था, है ना। तो फिर जो कॉर्क होता है हमें पता है वो क्या होता है। तो कॉर्क जो है
वो प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो मतलब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर या फिर जो बार्क ऑफ ट्री होता है ना, उसको हम कॉर्क कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, है ना, हमने पढ़ा था वो डेड सेल से बना होता है, इसीलिए देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। ये भी हो गया। 15th क्वेश्चन हमारा है कि हमें इस टेबल ये जो गिवन है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के टाइप दिए हैं, दो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के भी 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा और स्कैरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स भी हमने पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम। तो फिर आइए हम इसे टेबल फिल ऐसे हो जाएगी, ये हो गई हमारी पूरी टेबल, पैरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा, स्कैरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो पूरे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू।